हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सिंपल CRUD एप्लीकेशन डेवलप करेंगे .NET 9 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और अगर आपने भी देखना है कि हम इसी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आई कार्ड में लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से देख के प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम मॉडल के फोल्डर में एक क्लास ऐड करेंगे प्रोडक्ट के नेम से, और इस प्रोडक्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगा प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के बाद मैं सिंपल कंट्रोलर्स में एक न्यू कंट्रोलर ऐड करूँगा, MVC कंट्रोलर, और मैं इस कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट रख दूँगा। एंड सिंपल मैं इसमें एक स्टैटिक लिस्ट क्रिएट करूँगा प्रोडक्ट्स के लिए। प्राइवेट स्टैटिक लिस्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू न्यू और इसकी मैं नेम स्पेस ऐड कर देता हूँ तो एरर चला जाएगा। और देन न्यू प्रोडक्ट ID is equal to 1, name is equal to, let's say, laptop, the price can be 10,000, and the other one we can add mouse 500, and the third one is keyboard, again let's say 1000. फाइन, ओके। तो अब हमने ये एक स्टैटिक प्रोडक्ट लिस्ट ऐड की है जिसमें से हमारे पास 3 एंट्रीज़ हैं, लाइक 3 रिकॉर्ड्स हैं प्रोडक्ट के। अब हमने सिंपली इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है प्रोडक्ट के व्यू में। मैं सिंपली पहले इसमें प्रोडक्ट को कॉल कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट लिस्ट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट, और मैं इस प्रोडक्ट के वेरिएबल को इसके व्यू में पास कर दूंगा। और इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं व्यूज़ के फोल्डर में जाऊंगा, राइट टिक करूंगा, एक फ़ोल्डर ऐड करूंगा प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के कंट्रोलर में मैंने एक रेजर व्यू ऐड करूंगा इंडेक्स के नेम से, और मैं सिंपली इसको प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा अभी के लिए। और शेयर्ड के फोल्डर में जाके layout.cs HTML की फ़ाइल में ये nav बार में मैंने एक सिंपल एक nav के आइटम को कॉपी किया, पेस्ट, और मैं इसका नेम चेंज करके प्रोडक्ट कर दूंगा ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट nav बार से एक्सेस कर सकें। प्रोडक्ट कंट्रोल S, और सबसे पहले हम सिंपल इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मुझे पहले इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में मूव करना पड़ेगा, देन फिर मुझे .NET रन टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा, और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। मैं सिंपल इस कमांड को क्लिक करूँगा, इस URL को, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टरी ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का पेज व्यू होगा। सो फार इट्स वर्किंग फाइन। तो अब हम इसी पेज पे प्रोडक्ट की लिस्ट शो करवा लेते हैं इन टेबल। उसके लिए हम पहले मॉडल को कॉल करते हैं IEnumerable, और इसके पैरामीटर में हमने सिंपल प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, या आप इसको एज अ लिस्ट भी कॉल कर सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए IEnumerable ही रहने देता हूँ। और टेबल ऐड करने के लिए अगर मैं कोड खुद लिखूँगा तो टाइम लगेगा, सो बेहतर ये है कि हम सिंपली बूटस्ट्रैप
के वर्जन 5 के टेबल डिफ़ॉल्ट टेबल के कोड को कॉपी करते हैं बैक टू VS कोड, और हम देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी, आईडी और प्राइस। आईडी हम शो नहीं करेंगे, राइट, और हम इसको रख लेते हैं एक्शन, जिसमें हम एडिट, डिलीट और डिटेल का ऑप्शन ऐड कर देंगे। मैं फॉर ईच की लूप लगा के टेबल में डाटा डिस्प्ले करवाऊंगा। इस कोड को कट करते हैं और नीचे वाली दोनों टेबल रोज़ को डिलीट, इसमें किया मैंने पेस्ट, देन मैंने वार आइटम इन मॉडल का मॉडल लिखने के बाद मैं इसकी ज़रा स्टाइलिंग सीधी कर दूँ। स्टाइलिंग सीधी करने के लिए आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सो राइट, अब मैं इसको ऐड आइटम डॉट नेम, ऐड आइटम डॉट प्राइस, और लास्ट वन में यहाँ पे हम अपने एक्शंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। सिंपली एडिट, और इसके लिए हम सिंपल ASP एक्शन एडिट, ASP राउट, ASP राउट ID, इसके लिए मैं आइटम डॉट ID पे क्लिक कर देता हूँ, आइटम डॉट ID, और ये जो 1 लिखा हुआ है हम इसको स्टैटिक से डायनामिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए सिंपल इंट काउंट इज़ इक्वल टू 0 एंड इनसाइड फॉर ईच लूप काउंट विल बी प्लस प्लस, एंड हम 1 की जगह C को कॉल कर देंगे। और मैं वापस से टर्मिनल पे जा रहा हूँ और कंट्रोल C करके एप्लीकेशन को शट डाउन करूँगा और अगेन .NET रन लिख के प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करूँगा और वापस से प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश कर दूँगा ब्राउज़र में। तो देखिए कितने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्डली हमने देखा कि आप एक स्टैटिक लिस्ट को कैसे शो कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब लेट्स से हमारे पास ये स्टैटिक लिस्ट पड़ी हुई है प्रोडक्ट के कंट्रोलर में, ठीक है। अब हमारे पास चूँकि एप्लीकेशन वास्ट स्केल में है, लेट्स से लार्जर स्केल में है, तो मुझे होम पेज पे प्रोडक्ट का काउंट चाहिए। अब लेट से मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल होम के कंट्रोलर पे जाके अगेन इसको अगर मैं कॉपी कर दूँ, राइट, और अगर मैंने इसका काउंट लेना है तो मैं व्यू बैग में प्रोडक्ट काउंट इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट काउंट, राइट। मैं इस प्रोडक्ट व्यू बैग डॉट प्रोडक्ट काउंट को कॉपी करूँगा और होम के इंडेक्स व्यू पे जाके मैं सिंपल P का टैग और यहाँ पे लिख दूँगा प्रोडक्ट काउंट @ और मैं इसको अगेन प्रोजेक्ट को शट डाउन करूँगा, वापस से .NET रन लिख के रन करूँगा और इसको जाके हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का काउंट आ गया 3 और ये हमारे पास एक्चुअल भी 3 है। अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ दिखाता हूँ। अब लेट्स से हमारे पास डाटाबेस में 3 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ठीक है। अब मैंने दोनों को या डाटाबेस को भी छोड़ें, लेट्स से हमारे पास अभी ये स्टैटिक रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये अगर आपने गौर किया होगा, सेम कोड 2 डिफरेंट कंट्रोलर्स में रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो हमने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है ये 2 कंट्रोलर्स में रिपीट हुआ है, ठीक है।
अब मैं होम वाले कंट्रोलर में बाय चांस मैं सेकंड रिकॉर्ड को रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। और अच्छा, ये बार बार रन करने का सिस्टम भी जो है ना वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। तो मैं सिंपली इसको .NET वॉच रन लिखूँगा, तो अब ये ऑटोमेटिकली इसको रीलोड करता जाएगा साथ साथ। अब यहाँ पे मेरे पास 2 है, जो होम है डिफ़ॉल्ट जैसे लोड हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स काउंट दिखा रहा है 2। बट जैसे ही मैं प्रोडक्ट के लिंक में मूव कर रहा हूँ तो ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड शो करवा रहा है। अब एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो गया। वो इसलिए कि यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सेम, क्योंकि सेम रिकॉर्ड्स है ना हमारे पास, और ये बाय मिस्टेक लेट से मेरे से एक रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो गया, तो अब हमारे पास काउंट जो है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमारे पास एक रिकॉर्ड मिस मैच हो रहा है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या एक बेहतर अप्रोच में कन्वर्ट करने के लिए, जो एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में हम करते हैं, मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगा। हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सर्विस के नेम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और इस फ़ोल्डर में मैंने एक क्लास क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट सर्विस, राइट। अब इस प्रोडक्ट सर्विस को हम एज अ ग्लोबल बिजनेस लॉजिक के तौर पे यूज़ करेंगे। अब मैं सिंपली इसको यहाँ से कट करूँगा स्ट्रेट फॉरवर्डली, ठीक है। मैं दोबारा से टाइप नहीं करूँगा ताकि वीडियो भी लंबी ना हो। मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको भी मैं स्टैटिक कन्वर्ट कर दूँगा। और ये क्योंकि एरर्स हैं और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आते हैं, और जब तक ये आ रहे हैं तो आप समझें कि आप काम ठीक कर रहे हैं। इसमें ये भी एक है, जब तक आपका कोड में एरर नहीं आ रहा तब तक आप परेशान ही होते हैं कि पता नहीं है हम ठीक कर रहे हैं। जब तक आपके एरर आ रहे हैं तो आप समझ जाए कि भाई मैं काम ठीक कर रहा हूँ। उसकी कोई ना कोई लाइब्रेरी, कोई ना कोई नेम स्पेस जो है वो मिसिंग है। आप जैसे जैसे उसको ऐड करते जाएंगे, आप ऐड कर उसको एरर फ्री करते जाएंगे, राइट। सो अब मैं सिंपली उसके ऊपर करता हूँ तो वो यही कह रहा है कि नेम स्पेस मिसिंग है, मतलब वो ये असेंबली या रेफरेंस जो भी है वो मिसिंग है। सिंपल ये हम येलो पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास पहले नेम स्पेस आ रही है। लेट्स सी। अब देखें, अब हमने इसको लास्ट टाइम मैंने इसको .NET वॉच रन पे रन किया था। तो अब जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस किया ना, तो अब वो मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर ऐप। यस के लिए वाई करें, नो ऑलवेज़ और नेवर। मैं इसको सिंपली अभी के लिए कि बार बार मुझे इसको रीस्टार्ट खुद ना करें मैनुअली, मैं इसको ए पे कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली हर कंट्रोल एस पे इसको रिफ़्रेश करता जाएगा, राइट। अब हम इसको एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, मेथड लिखते हैं जहाँ से हम इस स्टैटिक लिस्ट को गेट कर सकें। उसके लिए पब्लिक स्टैटिक ऑल प्रोडक्ट्स गोज़ टू अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट। अब ये क्या कह रहा है, मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, राइट। सो कोई इशू नहीं है, हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और लिस्ट के पैरामीटर में हम प्रोडक्ट जो हमने क्लास बनाई थी प्रोडक्ट की उसको पास कर देते हैं। पास करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा ये देखें फाइल बिल्ड हो रही है ऑटोमेटिकली, हार्ड रीलोड कर रहा है। अब हमारे पास ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने जो ऊपर एक स्टैटिक लिस्ट डिक्लेयर की थी मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ से कट किया, डायरेक्टली कट किया। कट करने के बाद मैंने प्रोडक्ट सर्विस के क्लास में मूव कर दिया। अब उसके लिए मैं सिंपली कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं यहाँ पे जाऊँगा, प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करूँगा और ऑल प्रोडक्ट्स को कॉल करूँगा राइट वे।
और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अब बिल्कुल एरर फ्री है, ठीक जा रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट्स काउंट 2। जैसे मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ तो हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको भी यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि प्रोडक्ट वाले को हमने अभी किया ना अपडेट, कि इसका जो स्टैटिक डाटा था वो मैंने उठा के प्रोडक्ट सर्विस में लिंक कर दिया, बट होम वाले को तो हमने अपडेट ही नहीं किया। अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपली, और इसको भी मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, हेयर वी गो डॉट सॉरी ऑल प्रोडक्ट्स डॉट काउंट, और ये वापस से रीस्टार्ट हुआ। रीस्टार्ट होने के बाद मैं जैसे ब्राउज़र पे जा रहा हूँ तो अब आप देखें ये प्रोडक्ट का काउंट भी 3 है, और यहाँ पे भी हमारे पास काउंट 3 है। ठीक, सो अब हमने क्या किया है, हमने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंपल फ़ोल्डर क्रिएट किया है सर्विस का, और हमने एक प्रोडक्ट की सर्विस क्रिएट की है। और अब इस प्रोडक्ट सर्विस का स्कोप जो है पूरे ग्लोबल इस प्रोजेक्ट के अंदर है। मैं जहाँ भी इसको कॉल करूँगा मुझे वो कोड दे जो है उस चीज़ की एक्सेस दे देगा। ठीक है, सो हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम इसी तरह ही करते हैं कि आपने हमेशा वो अप्रोच करनी है जिसमें आपका कोड रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो इनकन्सिस्टेंसी होगी आपके प्रोजेक्ट में, सो आप कोई ना कोई गलती करेंगे। और अगर आप बार बार रिपीट करेंगे कोड तो आप एक अच्छे डेवलपर या प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं समझे जाते। सो बिगनर लेवल पे आप करते हैं इन चीज़ों को, मैं ख़ुद ऐसे ही सीखा हूँ। ठीक है, बट बेहतर ये है कि आप स्टार्ट में ये अप्रोच बनाएं कि जब आपको लग रहा है कि मेरा एक कोई भी एक फंक्शन है या कोई एक डाटा है जो मुझे अगेन एंड अगेन लिखना पड़ रहा है, तो आप सिंपली उसको एक सर्विस का फ़ोल्डर बना लें या बिज़नेस लॉजिक का फ़ोल्डर बना लें और उसको एक सेपरेटली क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर लें, और ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में आप कहीं भी उसको एक्सेस करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय ये कि आप हर एक कोड को वापस से अगेन एंड अगेन टाइप करें। वो एक बेहतर अप्रोच नहीं है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट अकाउंट भी आ गया। प्रोडक्ट अकाउंट करने के बाद अब मैं सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ, मेथड लिखते हैं जिसमें हमने प्रोडक्ट को अब ऐड करना है। सो अगेन पब्लिक, सो मैं अगेन प्रोडक्ट सर्विस में हूँ। मैं इसको अगर आपको कोड क्लीन करके दिखा दूँ तो मैं सिंपली कहीं भी क्लिक करके क्लोज़ ऑल कर दूँगा। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ सारा कुछ बंद, ताकि आपको भी, तो मैं सिंपल सर्विस को ओपन करूँगा तो मैं प्रोडक्ट सर्विस पे हूँ इस टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस वाली फ़ाइल के अंदर अब हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, एक मेथड डिफ़ाइन करेंगे जिसमें हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। सो पब्लिक स्टैटिक वाइड ऐड प्रोडक्ट, और अगेन इसके अंदर हम पैरामीटर दे देंगे इस क्लास का, और उसका हम एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर देंगे। और सिंपल यहाँ पे मैंने लेट्स से प्रोडक्ट, अब ये चीज़ मैं अब आपको गाइड कर देता हूँ, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्चुअली मेरे VS कोड में को पायलट जो AI है वो इनेबल्ड हुआ है, इसलिए ये ऑटो कंप्लीट जो है ना वो सजेशन दे रहा होता है। मैं अगर टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देगा, विच इज़ गुड कि आपका ये टाइम सेविंग है। और अगर आपके VS कोड में नहीं है तो आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल में कि ये किस तरह इनेबल करते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक वीडियो भी बना के ऐड कर दूंगा। बट आई बिलीव कि अब जो भी अब VS कोड अगर लेटेस्ट अपडेटेड है तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कर रहा होता है, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई एडिशनल एक्सटेंशन कोई नहीं इंस्टॉल की हुई। ठीक है, ये हमारे पास एक
स्टैटिक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, तब हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट के काउंट में +1 कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ना। तो जब हम एक और नया ऐड करेंगे तो इट शुड बी +1, कि उसका काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं सिंपल अब वापस क्या करूँगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाऊँगा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट सर्विस बंद कर रहा हूँ और प्रोडक्ट कंट्रोलर के फोल्डर में हूँ, सॉरी क्लास में हूँ। मैं अब सिंपल क्या करूँगा, पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट क्रिएट रिटर्न व्यू, मैं इसका व्यू भी क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल प्रोडक्ट के फोल्डर में जाके रेजर व्यू क्रिएट के नेम से, और यहाँ टॉप पे मैं मॉडल डिफ़ाइन कर देता हूँ, मॉडल प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली फार्म बनाता हूँ। अब मैं ये ख़ुद ही लिख रहा हूँ क्योंकि एक तो ये इसमें हमने 2 चीज़ें चाहिए बस, मेथड पोस्ट एक तो ये खुद कंप्लीट कर रहा है। ओके, डिव क्लोज़ करनी है, क्लोज़ करने के बाद प्राइस का भी वो दे रहा है, प्राइस के बाद इसकी डिफ बंद कर लेते हैं। और देन मुझे एक बटन ऐड करना है, उसकी टाइप सबमिट होनी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए ऐड न्यू। ओके, अब मैं इसकी वैलिडेशंस ख़त्म कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम वैलिडेशंस के एंड पे कोई किसी किस्म का काम नहीं कर रहे। ऑलराइट, अब सिंपल अभी के लिए आप यूआई भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको यूआई बेहतर नहीं लग रहा तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी पर्पस बिल्कुल भी यूआई के एंड पे नहीं है। सिंपल क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। और अभी के लिए मतलब इस सेशन में, इस वीडियो में मैं इसको प्योरली स्टैटिक CRUD ऐप बनाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है ना हम एक्चुअल डाटाबेस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो काइंडली स्टे ट्यून्ड एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि वो जल्द ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। वापस से ब्राउज़र पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास क्रिएट न्यू प्रोडक्ट क्लिक करूँगा तो अब हमारे पास आ रहा है 404, क्योंकि अब उसने डायरेक्टली क्या किया, /create मतलब जो उसका ग्लोबल राउटिंग सिस्टम है उसने डायरेक्ट उसको डिफ़ाइन किया, उसको हिट किया, बजाय ये कि वो प्रोडक्ट के पेज में /create में जाए। ठीक है, अब इस चीज़ को पहले फ़िक्स कर लेते हैं। फ़िक्स करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ASP एक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो अगेन उधर ही जा रहा है। ऑलराइट, रिफ़्रेश अभी भी उधर ही है। हम इसको सिंपल ASP कंट्रोलर, इसका एक और मेथड भी है, नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने डिफ़ॉल्ट URL से कैसे इसको एक्सेस करना है। मतलब आप कंट्रोलर के नेम को रिप्लेस कर सकते हैं और डायरेक्टली जो आपके एक्शन का नेम है उसको आप कॉल कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल रिफ्रेश करूँगा प्रोडक्ट पे, ये अगेन हार्ड रीलोड कर ही लेते हैं। सो .NET वॉच रन, ओके प्रोडक्ट, अब ठीक है। ओके, सो यूआई को इग्नोर कीजिएगा काइंडली। मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
नेम लिख रहा हूँ, लेट से हमारे पास लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर में भी है 1500 ऐड। अब ऐड करने के बाद वापस मुझे वही क्रिएट का पेज दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ तो वो ऐड भी नहीं हुआ वो इसलिए ऐड नहीं हुआ कि भाई मेरे हमने पोस्ट का मेथड ही नहीं लिखा। अब हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक्शन रिज़ल्ट क्रिएट, और इसके पैरामीटर में हमने प्रोडक्ट की क्लास को डिफ़ाइन करना है। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको HTTP पोस्ट करता हूँ और इसके रिटर्न में मैं रिटर्न टू रीडायरेक्ट टू एक्शन करता हूँ, ताकि जब हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो ये इंडेक्स के एक्शन पे मूव कर जाए और हम वेरीफाई कर लें कि हमारी प्रोडक्ट ऐड हुई है या नहीं हुई। और ऐड करने के लिए मैं सिंपली इसको प्रोडक्ट सर्विस डॉट ऐड प्रोडक्ट को कॉल करूँगा और प्रोडक्ट का पैरामीटर ऑब्जेक्ट जो है जो पैरामीटर में पास कर दूँगा। अब इसने हॉट रीलोड कर दिया है। मैं सिंपल जाके इसको फिर भी रिफ़्रेश करता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जाता हूँ, स्पीकर 15 ऐड। सो अब आप देखें कि हमारे पास 4th रिकॉर्ड ऐड हुआ है स्पीकर से नेम से, जो भी हमने ऐड किया। और अगर मैं होम पे वापस जाऊँ तो ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट का काउंट भी अपडेट होके 4 हो गया। राइट, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अब हमने इसका एडिट का फंक्शन बनाना है और उसके लिए हमें वापस से प्रोडक्ट सर्विस में जाना होगा और उसके पब्लिक स्टैटिक सिंपली हम फाइंड प्रोडक्ट का जो है एक मेथड बना रहे हैं, क्योंकि जब हमने एडिट करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जब हम किसी एडिट पे क्लिक करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के जो है एडिट एक्शन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप ये लेफ़्ट बॉटम साइड पे देखेंगे, ये 2025 के बिल्कुल नीचे आपको जो है वो प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ रही होगी 2 3 4। सो उसके लिए हमें एक मेथड या फंक्शन लिखना होगा जिससे हम उस प्रोडक्ट को डाटाबेस से, या जो हमने ये स्टैटिक लिस्ट बनाई है उसमें से रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें। अब हमने ये बना ली है जो कि कोपायलट ने ऑटो जनरेट की है, और मैं यहाँ पे एक एक्शन रिजल्ट डिफ़ाइन कर रहा हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट इंट आईडी और प्रोडक्ट सर्विस डॉट फाइंड प्रोडक्ट, और मैं ये दे रहा हूँ रिटर्न व्यू। और इस व्यू के रिटर्न में हमने इस प्रोडक्ट को पास करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं सिंपल प्रोडक्ट पैरामीटर में पास कर दूंगा उसके व्यू में, ताकि हम इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकें। ऑलराइट, अब हमने एक नया न्यू व्यू ऐड करना है एडिट के नेम से। तो मैं प्रोडक्ट के फोल्डर पे क्लिक करके न्यू फाइल पे जाऊंगा और रेजर व्यू पे एडिट के नेम से एक पेज क्रिएट करूंगा और सिंपल अगेन हम अपने मॉडल को कॉल कर लेंगे टॉप पे। देन मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे जाके इसी फॉर्म को कॉपी करूँगा ताकि टाइम भी बच सके, और यहाँ पे मैं इनपुट
टाइप विल बी हिडन और ASP फॉर ID, राइट। और मैं इसको कर दूंगा अपडेट रिकॉर्ड और क्रिएट को मैं एडिट पे अपडेट कर दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा, राइट। अब हमने सिंपली क्या करना है, ए पे क्लिक करना है, सो ये इसको ऑटोमेटिकली रीलोड करके हमें ब्राउज़र पे मूव कर देगा। गो टू प्रोडक्ट्स। अब आप वापस से देखें तो उसने 3 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करवाए हैं जो कि हमारे स्टैटिक थे, क्योंकि इसने एक दफ़ा एप्लीकेशन को शट डाउन किया, दोबारा से हार्ड रीलोड किया है। तो जब हार्ड रीलोड किया तो जो इसकी इन मेमोरी में डाटा पड़ा था वो उसने उसको रिफ़्रेश कर दिया और वही डाटा फेच किया जो हमारी ये 3 स्टैटिक रिकॉर्ड्स पड़े हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, लैपटॉप पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें वो रिकॉर्ड जो है वो फैच हो के उसने एज इट इज़ नेम के फील्ड में प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करवा दिया और प्राइस की फील्ड में उसकी प्राइस को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक बटन ऐड कर देता हूँ बैक का, ताकि अगर हमने एडिट नहीं करना तो हम इसको बैक कर सकें। और आई थिंक आई शुड गिव इट अ क्लास, लेट्स से btn like success or maybe a primary। और यहाँ पे मैं अगेन और अगर आपने ऐसे ही करना है तो प्रोडक्ट स्लैश इंडेक्स और यहाँ पे हम कर देंगे बैक टू लिस्ट, बैक टू लिस्ट, बैक टू लिस्ट, रिफ्रेश, बैक टू लिस्ट। हमारे पास वही लिस्ट अपीयर हो जाएगी। मैं सिंपली एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको 10,000 से 15,000 करता हूँ, अपडेट करूँगा तो ये अपडेट नहीं होगा, उसी पेज पे वापस लैंड कर देगा, क्योंकि अगेन मैं ये चीज़ वही दोबारा से रिपीट की है जो मैंने पहले की थी। और अगर कुछ समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम उसको कर लेते हैं। जैसे अभी हमने क्रिएट पे एक गेट का फंक्शन बनाया था, एक्शन रिज़ल्ट लिखा था HTTP गेट का, तो हमारे पास उसने एम्प्टी ही किया था रीलोड, और फिर हमने उसका पोस्ट मेथड डिफ़ाइन किया, तो फिर हमारा रिकॉर्ड सेव हुआ था। अब हम पोस्ट का मेथड बना तो लें, बट उसके लिए हमें पहले प्रोडक्ट सर्विस में अपडेट का फंक्शन लिखना होगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड अपडेट प्रोडक्ट। अगेन हम इसके पैरामीटर में अपनी क्लास और उसका वेरिएबल बना देंगे। देन हम क्या करेंगे, वॉर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, अब हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए एक तो ये है कि आप सिंपल फाइंड इस वाले को कॉल कर लो डायरेक्टली, और उसके पैरामीटर में आप प्रोडक्ट डॉट ID पास कर दो तो भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने ये वाला वेरिएबल और ये वाला हमने सेम नेम पे रख दिए, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, लेट से सिंगल और मे बी गेट प्रोडक्ट। सो जैसे ही मैंने उसको नेम को ओवरराइड किया है तो उसने एरर देना ख़त्म कर दिया। अब मैं इफ़ लगाऊंगा, इफ़ गेट प्रोडक्ट नॉट इज़ इक्वल टू नल, नॉट इज़ इक्वल टू नल, तो क्या कर दो इसको भाई, आप क्या करो, गेट प्रोडक्ट डॉट नेम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट नेम। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट को फाइंड किया है जो हमने अपडेट वाले फॉर्म से
हिट किया है, ये वाला हमने इस वाले रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं ना 1 वाले को। तो जब वहाँ से जब हम अपडेट रिकॉर्ड को हिट करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा और फाइंड प्रोडक्ट करेगा। अगर तो ये रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा तो वो इफ़ की ब्रैकेट में आएगा, और ये वो रिकॉर्ड है जो ये वाला फैच कर रहा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है ये वाला गेट प्रोडक्ट, और माइट बी ओल्ड प्रोडक्ट। मैं सिर्फ ये नेमिंग कन्वेंशन ठीक नहीं है इसके लिए, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं उसको ओल्ड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ताकि जो न्यू प्रोडक्ट आ रही है तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सो ओल्ड प्रोडक्ट अगर हमारे पास नल नहीं है तो ओल्ड प्रोडक्ट के नेम को न्यू प्रोडक्ट के नेम पे रिप्लेस कर दो, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट की ओल्ड प्राइस को न्यू प्राइस पे रिप्लेस कर दो। ऑलराइट, और सिमिलरली मैं अगर वापस प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाऊँ और HTTP पोस्ट डिफ़ाइन करूँ, पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और मैं यहाँ पे सिंपल एडिट अगेन सेम नेम, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट, तो मैंने डायरेक्टली टैब प्रेस करके उसका जो कोड दिखा रहा था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, और ये हमारे पास एक्चुअल वर्क करेगा। बट हमारे पास आई थिंक एरर वगैरह कोई नहीं है, सो फार वी आर गुड। मैं इसको चेक कर लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक हमें आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक, हार्ड रीलोड करना पड़ेगा या वैसे ही ये चल जाएगा। सो नेम हमारे पास लैपटॉप है, और ये प्राइस हमारे पास 10,000 था, हम इसको अपडेट करके 15,000 करते हैं, रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, और अगेन हमारे पास ये 10,000 ही आ रहा है। अब ये चेक करने की ज़रूरत है कि इसने क्यों किया है ऐसे। इसने ये क्यों किया है ऐसे, क्यों किया है ऐसे। ऑलराइट, लेट एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, माइट बी इट वर्क्स। ओ यस, सो क्योंकि हमने उसको कुछ एरर आ रहे थे, एरर आने की वजह से उसके टर्मिनल ने उसको ब्लॉक किया हुआ था, इस वजह से उसने प्रॉपरली अपडेट नहीं किया। सो एनी हो, अब हमने उसको वापस से रन कर दिया। जब रन करने के बाद उसको हमने ब्राउज़र पे टेस्ट किया तो हमारे पास अब सो फार अभी तक हमने 3 चीज़ें की हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की लिस्ट शो करवा दी है, न्यू प्रोडक्ट भी हमारे पास सेव हो रही है, और एडिट भी हम कर रहे हैं। तब हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचती है, प्रोडक्ट को डिलीट करना। प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए मैं वापस से पब्लिक स्टैटिक वाइड डिलीट प्रोडक्ट एंड आईडी। अब अगेन मैं वही करूँगा, वॉर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू फाइंड प्रोडक्ट के अंदर मैं आईडी पास करूँगा, और मैं यहाँ पे इसको ऑटो कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वॉर लेट से मैं इसको कहता हूँ ओल्ड प्रोडक्ट, और मैं कहता हूँ इज़ प्रोडक्ट एग्जिस्ट। मैं सिर्फ उसका नेम थोड़ा बेहतर करने की ट्राई की है, प्रोडक्ट डॉट एनी, और मे बी मैं इसको फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट ही करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। राइट, अब आपने ये वाली लाइन नंबर 32, कौन सी लाइन नंबर
32 और लाइन नंबर 21 का ये वाला पोर्शन चेक करना जो हाईलाइटेड है। सो ये वाला कोड और ये वाला कोड सिमिलर हैं। अगर हम इस वाले पूरे मेथड की बात करें या फंक्शन की बात करें तो ये हमें रिटर्न एक सिंगल प्रोडक्ट ही रिटर्न कर रहा है। जो ये क्यूरी काम कर रही है, सो ये क्यूरी भी तो सेम काम कर रही है ना, लाइन नंबर 21 वाली। तो मैं क्यों उसको अगेन लिखूं? सो इससे बेहतर ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग एक फंक्शन या एक मेथड लिखा है मैं उसी को यूटिलाइज़ कर लूँ। सो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट ही कॉल किया और उसके पैरामीटर में मैंने सिंपल आईडी पास कर दी है। आईडी पास करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ। रीलोड हम इसको बाद में करते हैं, पहले हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मैं वैसे तो ये डिटेल्स के लिए बता रहा है बट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। डिलीट यस, आइटम हमें आईडी ही चाहिए और मैं इसको डिलीट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। डिटेल्स पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास दो ही तो चीज़ें हैं, नेम है और प्राइस है, वो दोनों हमें पहले ही नज़र आ रही है तो इसलिए डिटेल पेज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जब हम इस पर डिस्क्रिप्शन या मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे प्रोडक्ट क्लास में तो हम उसका जो है ना वो डिटेल पेज भी क्रिएट कर लेंगे, बट अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको सिंपल ही रहने देते हैं। और अभी तक के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है सो काइंडली कमेंट में आप ओपनली कुछ भी पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं अपनी ईमेल मेंशन कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली ईमेल पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर वीडियो अभी तक आपको ने कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन और प्लीज़ लाइक द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो अगेन मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट में, मैं इसी प्रोजेक्ट को मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, मैं इसी ही प्रोजेक्ट को सिंपल CRUD को नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस में कन्वर्ट कर दूँगा। तो वो देखेंगे इसको SQLite में कन्वर्ट करना है या MS SQLite डेटाबेस यूज़ करनी है या SQL डेटाबेस यूज़ करनी है। और हमारी जो अप्रोच रहेगी वो कोड फर्स्ट अप्रोच रहेगी। सो जर्नी मज़ेदार रहेगी। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो डिटेल के फंक्शन में काम करते हैं। तो हमने एक्शन बना ली है डिटेल का, अब प्रोडक्ट के कंट्रोलर में मूव करते हैं और सिंपली हम पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंट आईडी तो अगेन मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इंटेलिजेंस को जो सजेशन दे रहा था क्योंकि कोड ठीक लिखा हुआ था उसमें मैंने इसको सिंपली टैप प्रेस करके तो कंप्लीट कर लिया। एंड आल्सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मतलब मेरा समझाने का या काम करने का जो मेथड है, जो वे है, आपको वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है या मुझे कुछ चीज़ लाइक चेंज करने की ज़रूरत है, या जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ एज इट इज़ ही रहूँ। सो ये काइंडली आपकी जो है वो फीडबैक मेरे लिए एक काफ़ी बेहतर चीज़ रहेगी, मैं उस पर अपनी उस चीज़ पे वर्क कर सकूँगा ईज़िली। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स इन एडवांस। सो चलिए इसको देखते हैं, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। मैं इसको सिंपली वी हैव टू रीलोड। ओके, कंट्रोल C अगेन .NET Watch रन प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं सिंपली अगर सेकंड वाला करूं तो ये देखें ये हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं। राइट, मैं वापस अगर कर रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ तो हमारे पास काउंट भी ज़ीरो हो गया। सो लेट्स से तो ये भी कोई स्पीकर होगा जो 15,000 का होगा। सो एनी हाउ हम इसको 500 आई बिलीव विच इज़ अ फेयर प्राइस। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये थी आज की एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे CRUD
एप्लीकेशन बनाने की वीडियो। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा।